जब भी कोई देश तरक्की की राह पर होता है तब वो दूसरे देशों की आंखों की किरकिरी बनता है, स्पेशली डेवलप्ड नेशंस की जो वेल प्लेस्ड है। हर कोई बढ़ते हुए की टांग खींचता है। ऐसा ही हो रहा है आज भारत के साथ। मजबूत हाथों में होने के कारण और मजबूती की ओर बढ़ते हुए भारत को कुछ ऐसी ही ताकतें हराना चाहती हैं। अफसोस कि ऐसी विदेशी ताकतों को कुछ एंटी नेशनल्स का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। डीप स्टेट नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक ऐसा षड्यंत्रकारी लोगों का इंटरनेशनल ग्रुप है जो किसी देश की सरकार बनाने या गिराने की क्षमता रखता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान में इसी डीप स्टेट ने वोट चोरी के नाम से इमरान खान की सरकार गिरा दी थी। बांग्लादेश से वोट चोरी के नाम पर शेख हसीना को भागना पड़ा और अब भारत को लपेटते हुए सोची समझी रणनीति के तहत यही डीप स्टेट देश के अंदर अपने पांव फैलाता नजर आ रहा है और इसके टूल किट बने हुए हैं ओवर एम्बिशियस, फ्रस्ट्रेटेड, बिकाऊ नेता, मीडिया, सो कॉल्ड समाज सेवी, बिजनेस टाइकून्स और इन्फ्लुएंसर्स। सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर इन्हें अपने इशारों पर नचा रहा है डीप स्टेट। एक ऐसा जाल फैला रखा है जिसके चलते आम लोगों को लगता है कि राष्ट्रवादी सरकार कुछ न कर सिर्फ धार्मिक उन्माद फैला रही है, हिंदू वोट का पोलराइजेशन कर रही है। लेकिन सच्चाई उससे परे है। अगर सिर्फ हिंदू वोट को ही बटोरना होता तो मुस्लिम्स के वोटिंग राइट्स क्यों बने रहते। बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, राष्ट्र की है, देश को उन्नत बनाने की है, जो विदेशी ताकतों को भा नहीं रहा है और एंटी नेशनल्स उसके टूल्स बने हुए हैं। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी सूट बूट की सरकार, कभी ईवीएम खराबी, किसान आंदोलन, सीएए यूसीसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, वोट चोरी, अब्यूसिव लैंग्वेज, होम मिनिस्टर का गला काटने की बात और अब ट्रम्प का एडवाइजर पीटर नावारो का कास्ट कार्ड। पीटर को पता भी नहीं होगा कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर होता क्या है। आखिर में इन्हें ये ज्ञान कहां से और कौन दे रहा है। ये सभी मोदी सरकार को गिराने की भरपूर कोशिश में जुटे हुए हैं। इसलिए अब देश को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सिर्फ यहाँ बात मोदी जी की नहीं है, बल्कि देश की सोवरेनिटी की है। कोई बाहरी ताकत किसी सोवरेन स्टेट को कैसे डिक्टेट कर सकती है कि तेल या कोई भी सामान वो कहां से खरीदे। हमारा एक भारतीय होने के नाते ये कर्तव्य है कि जो ताकतें हमारे देश के खिलाफ हैं, उनको नेस्तनाबूद करने को तैयार रहे। इन एंटी नेशनल ताकतों का सामना करने के लिए राष्ट्रवादियों का हर तरह से तैयार और यूनाइट रहना जरूरी। ध्यान रहे, बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार का तख्ता हिंसा से ही पलटा गया, इसलिए हर तरह से तैयार रहना आज की मांग। ईशा उत्थान न्यूज।